सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। देखिए, कैपेसिटर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, खुद के अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसकी वजह से वो चार्ज को स्टोर कर पाता है। देखिए, कैपेसिटर एक क्या होता है, इसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं। ये दोनों प्लेट्स आपस में कुछ दूरी पर सिचुएटेड होती हैं, कुछ दूरी पर यहाँ पर होती है। अब उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अपन ने यहाँ पर कोई एक वोल्टेज दिया, कोई भी एक वोल्टेज दिया अपन ने यहाँ पर, और ये सर्किट अपन ने बनाया। अब इस कैपेसिटर के अंदर क्या होगा कि इधर की वजह से तो प्लस जा रहा है, इधर से माइनस हो रहा है। तो इधर से जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इन प्लेट्स पर, ये कंडक्टिंग मेटल की बनी होती है प्लेट, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज इधर डिपॉजिट हो जाएगा और इधर जो है अपोजिट चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि नेगेटिव चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है ना कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाएगी और उसकी वजह से चार्ज को स्टोर कर पाएगा खुद के अंदर। इस कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि ये जो दोनों प्लेट्स, दोनों कंडक्टिंग मटेरियल्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो जो चीज़ होती है उसको डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। ये या तो एयर भी हो सकती है, ये एयर भी हो सकती है, और ये कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल भी हो सकता है, जैसे कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो सकता है, वैक्स हो सकता है, जिससे कि यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में डायरेक्ट कोई कांटेक्ट ना हो पाए। इस वजह से, इसी कारण कैपेसिटर जो है वो डायरेक्ट करंट को खुद के अंदर से अलाउ नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इस वजह से ये डाइलेक्ट्रिक होता है, और इसी वजह से इसके अंदर से जो डीसी करंट है, डीसी करंट वो फ्लो नहीं हो सकता। ओनली एसी करंट को ये अलाउ करता है, एसी को अलाउ करता है। ठीक बात है, यहाँ पर डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं होता है। अब देखिए, जो इसके चार्ज को कैरी करने की या स्टोर करने की जो एबिलिटी है, उसी को यहाँ पर कैपेसिटेंस का नाम दिया जाता है। उस प्रॉपर्टी को ही कैपेसिटेंस बोला जाता है। देखिए, कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। देखिए, जो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला होगा कि चार्ज, जितना चार्ज उसने स्टोर करा है और जितना उसका वोल्टेज दिया गया है, ये इसका फॉर्मूला होगा। जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है वो फैराड होती है। एफ से शो करते हैं इसे। अब देखिए, मैं आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के कुछ तरीके बताता हूँ कि कैपेसिटेंस किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है। देखिए, कैपेसिटेंस अल्टीमेटली एक प्रॉपर्टी है इस चार्ज को स्टोर करने की। अब जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकेगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा हो पाएगा। अब देखिए, कैपेसिटेंस किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है कि या तो जितनी ये बड़ी प्लेट होगी, जितनी बड़ी प्लेट होगी उतना ज़्यादा चार्ज इस पर आ पाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बढ़ जाएगा इस प्लेट की लेंथ को इंक्रीज करने से। ठीक बात है। या फिर ये जो डाइलेक्ट्रिक है, नहीं, ये जो इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है ये थोड़ी कम हो जाए, इस वजह से भी कैपेसिटेंस बढ़ सकता है। या फिर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, उस वजह से भी बढ़ सकता है। तो इन कुछ रीजंस की वजह से ये स्मॉलर डिस्टेंस हो जाए, प्लेट्स की लेंथ बड़ी हो जाए। या फिर एक चीज़ और होती है, वो होता है मल्टीप्लेट कैपेसिटर, कि कैपेसिटर मल्टीप्लेट्स का बनाया जाए, उस वजह से भी कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है। मल्टीप्लेट कैपेसिटर किस तरीके से बनता है? मान लीजिए इधर से मेरा एक सोर्स आया, यहाँ पर मैंने कुछ ये दे दिया, इतनी प्लेट्स इधर बना दी, और इधर से एक आया और इधर ये, उनके बीच में जो है ये प्लेट्स कुछ इस तरीके बन जाएंगी। इस तरीके का एक मल्टीप्लेट कैपेसिटर बनेगा। इस पर मान लीजिए पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा। इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लेट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर भी बनता है, पैरेलल कैपेसिटर भी बनता है। उनसे भी कैपेसिटेंस को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। अब देखिए, मैं आपको इसका डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो कैपेसिटेंस है वो है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। अब देखिए किस तरीके से आएगा। आप सभी को पता है कि जो करंट है वो तो होता है चेंज इन चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसको ही करंट का नाम दिया जाता है। तो डी क्यू अपॉन डी टी तो हमारा आई हो जाएगा। अब देखिए, क्यू, आपको एक चीज़ पता है,
अब अगर हम इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें टी के रेस्पेक्ट में, तो देखिए क्या मिलेगा, डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल्स टू सी डी वी ओवर डी टी। अब इस डी क्यू ओवर डी टी की जगह ये वाली वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये हमको मिल जाएगा सी डी वी ओवर डी टी। अब देखिए इस dv को अपन यहीं रखते हैं, c को अगर हम नीचे लेकर के जाएं और ये i dt, इस वाली इक्वेशन से हमने ये पा लिया। अब देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो देखिए किस तरीके से होगा। यहाँ पर इनिशियल जो वैल्यू है, इनिशियल वोल्टेज जो कैपेसिटर का है वो v नॉट माना है और जो फाइनल है वो vt माना है। यहाँ पर dv हो जाएगा 1/c हो जाएगा। जो टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो जब ज़ीरो टाइम था तो इतना वोल्टेज था और जब टी टाइम हुआ तो इतना वोल्टेज हो गया, टी टाइम पर इतना हो गया। और यहाँ पर जो है आई डी टी आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने पर हमको मिलेगा वी टी माइनस वी नॉट बराबर 1/c 0 to t आई डी टी। उसके बाद हमको इधर मिल जाएगा, इस v नॉट को हम इधर लेकर के जाएंगे तो इधर वी टी इज इक्वल्स टू 1/c 0 to t आई डी टी प्लस वी नॉट। इसका मतलब है कि जो फाइनल वोल्टेज होगा वो इसके बराबर होगा, इनिशियल वोल्टेज प्लस दिस क्वांटिटी, इट इज इक्वल्स टू फाइनल वोल्टेज। अब देखिए अगर मैं आपको पावर के बारे में बताऊं तो देखिए आप सभी को पता है कि जो पावर है वो हमारा v इंटू आई होता है। अब देखिए v जो है v इंटू आई, अब हमको i की वैल्यू पता है तो v को तो ऐसे ही रहने दीजिए और i की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे c डी वी ओवर डी टी। ये बात आपको पता लगी। अब जो वॉट है वो क्या होता है, देखिए जो एनर्जी है वो तो होती है p इंटू डी टी। अब देखिए अगर हम 0 से t टाइम की बात कर लें तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 0 to t और ये पावर हमारी है तो वी सी डी वी ओवर डी टी, और ये वाला जो डी टी है वो इधर आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने पर हमको यहाँ पर जो वैल्यू अल्टीमेटली मिलेगी वो मिलेगी हाफ सी वी स्क्वायर। ये इसकी कैपेसिटर की एनर्जी होती है। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत जगह काम आती है, हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ पर हमारा कैपेसिटर का लेक्चर ख़त्म होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बता सकते हैं। थैंक यू।